हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर एनालॉजी टेस्ट का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का कंप्लीट वीडियो अपलोड है और आज हम नए साल की शुरुआत के साथ अपने चैनल पर एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के प्रश्नों को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह एनालॉजी टेस्ट टाइप टाइप 1 का फोर। पार्ट 1 होगा। यानी कहने का मतलब हमने एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 के वीडियो को प्रश्नों को चाहे 5 पार्ट में बांटा है ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, स्ट्रेन का ट्रेन लिखा हुआ है तो स्टेबल का क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो आज का वीडियो है एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 है। इससे पहले आपने अभी तक एनालॉजी टेस्ट का टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का वीडियो मेरे चैनल पर आप देख चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर से आप सभी वीडियो को देख ले ताकि आप एनालॉजी टेस्ट के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाए। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह एनालॉजी टेस्ट का टाइप 4 है। अब आपको प्रश्न बताने से पहले बता दें कि ये जो प्रश्न है आपको सेम टू सेम यानी कोडिंग सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को यहाँ पर अपनाया गया है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो फिर इस एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अभी तक कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं तो फिर जाए मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले आप उसको पढ़ ले ताकि आपको ये एनालॉजी टेस्ट का जो टाइप 4 है उसको बनाने में कोई भी समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन का लिखा गया है TRAIN, ट्रेन। और स्टेबल, STABLE, स्टेबल, स्टेबल का क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस दोनों, आपको तो पहले से पता है कि जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा वही रिलेशन आपको इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच खोजना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हमने प्रश्न को पहले ही पेज पर लिख लिया है ताकि आपको समझा अच्छी तरह समझा सके। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ क्या किया है। स्ट्रेन में से एस को गायब करके ट्रेन, TRAIN को यहाँ पर लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेन, STRAIN में से एस को हटा दिया और जो बाद बाकी TRAIN बचा है उसको यहाँ पर लिख दिया। सेम उसी तरह से आप भी क्या करें, यहाँ पर STABLE, स्टेबल में से एस को हटा दे तो बचता है TABLE। तो वही आपका आंसर होगा, TABLE। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 आपको आंसर दिख रहा है। प्रश्न 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया है कि NaMO को OCPS लिखा जाता है तो GODS को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो एनालॉजी टेस्ट है लेकिन आप कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको इसी तरह से वहां पर लिख करके दिया जाता था। वहां पर था कि सीधा दिया जाता था कि इसको ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा। यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन का साइन दे करके यानी एनालॉजी के रूप में आपको दिया गया है। लेकिन फिर से बता दें आपको कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो फिर आपसे ये एनालॉजी टेस्ट टाइप 4 का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखें किस तरह से इसको लिखा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एन था तो यहाँ पर ओ लिखा गया। पहले तो इसका हम नंबर लिख लेते हैं, कौन लेटर कितने स्थान पर। तो एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। अगर आपको ABCD का सीरियल नंबर ना याद है तो पहले आप उसे अच्छी तरह से याद कर ले, यानी कि आप कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरह से समझ ले। ओ का 15 होता है, सी का 3 होता है, पी का 16 होता है और एस का 19 होता है। जी का देखेंगे तो 7 होगा, ओ का 15, डी का 4 और एस का 19। फ्रेंड्स, ध्यान से देखें यहाँ पर इस दोनों में क्या रिलेशन है। एनालॉजी टेस्ट किस तरह से बनता है आपको पता है क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा प्रश्न बना चुका है। यहाँ पर ए, ए, पहले इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन इस दोनों के बीच होगा सेम उसी तरह से इसके बीच और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। यहाँ पर N14 है, O15 लिखा हुआ है। देखेंगे ध्यान से तो 1 आगे बढ़कर के इसको लिखा गया। फिर A1 है तो C3 लिखा है। A1 तो 1 के बाद 2 3 यानी 2 इसमें आगे बढ़ा है। एम यहाँ पर 13 है तो P16 यानी 13 में 3 आगे बढ़ेंगे तो 16 होगा।
उसके बाद O15 है तो यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, S19, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 4 आगे बढ़ा है तब जाकर के 90 है। तो आपको दिख गया यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है। सेम आप उसी तरह से क्या करें, पहले 1 बढ़े, जब इसमें 1 बढ़ेंगे तो 7 1 8 होता है, यानी 8 स्थान वाला H हो जाएगा। इसमें आप 2 बढ़े, 15 है तो 15 टू 17, 17 स्थान वाला क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहाँ पर D 4 है और आपको कितना बढ़ना है, 3, तो 4 3 7, तो 7 स्थान वाला G हो जाएगा। और S19 है, इसमें आपको कितना बढ़ना है, 4, तो 19 अब 4 23 होता है, तो 23 स्थान वाला हो जाएगा आपका W। तो आपका आंसर यहाँ पर HQGW होगा, HQGW। फ्रेंड्स आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है। क्या क्या यहाँ पर आंसर आपका निकल करके आया, HQGW। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है के एल क्यू एम अनुपात CFM के समानुपात NRPT, फिर अनुपात और क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क जब हमने लाइन खींच दे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि आपका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स अभी तुरंत हमने 2 प्रश्न बनाया है, ये तीसरा प्रश्न है। आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको बनाना है, यानी फुल यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट को अपनाया गया है। अगर आप अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे, यानी कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग आप अगर पढ़े होंगे मेरे चैनल पर, तो फिर आज का इस टाइप का एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर दिया है KLQM। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको देखना है कि इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है। जो रिलेशन हमको इस दोनों के बीच दिख जाता है, सेम यहाँ पर इसके और आज आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन को देखना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम, आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में जब कुछ न दिखाई देता हम सबसे पहले उसका सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद हमको क्लियर सब कुछ दिख जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमें एक बार में दिख जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर के है, K11 होता है, L12 होता है, Q17 होता है, M13 होता है, C3 F6 M13 K11। N को लेंगे तो N14 R18 P16 और T20। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ पर ध्यान से देखने का पता चलेगा K11 था तो C3 लिखा हुआ है, यानी 8 माइनस होकर के। L12 था तो F6 लिखा हुआ है, यानी -6 होकर के। Q17 है तो M13 लिखा हुआ है, यानी 17 में से -4 जाने के बाद 13। M13 है तो K11 यानी -2, यानी आपको सीरियल नंबर से यहाँ पर पता चलेगा कि पहले 8 माइनस किया गया, फिर 6 माइनस किया है, फिर 4 माइनस किया है, फिर 2 माइनस किया है, तब जाकर के इतना आया है। तो सेम आप यहाँ पर वही करें, पहले 8 माइनस करें तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, और 6 स्थान पर कौन होता है, F होता है। फिर आप 6 माइनस करें तो R यहाँ पर 18 में से 6 जाएगा तो 12 स्थान पर कौन होता है, L होता है। P यहाँ पर 16 है, आपको पता है P 16 होता है, और आपको यहाँ पर -4 करना है, तो 16 में से 4 जाएगा तो 12 होगा, यानी 12 स्थान वाला ये भी L ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको -2 करना है, तो T20 में से 2 जाएगा 18, तो 18 स्थान वाला R हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर FLLR होगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्शन 3, यानी आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 है। क्या, FLLR। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि एल जे पी एन अनुपात KMOQ, उसके बाद दिया है YSUW, फिर अनुपात और क्वेश्चन मार्क, यानी आपको यहाँ पर आंसर बतलाना है। आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अभी हमने एनालॉजी टेस्ट का बहुत सारा टाइप तो आपको बता ही चुका है, यानी 3 टाइप के प्रश्नों को हमने पीछे अभी तक देखा है, और ये चौथा टाइप है। और उसमें भी आपको ये टाइप है जो इस तरह का है कि आप अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो फिर इसको आसानी से बना लेंगे। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं ताकि अगर अभी भी आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है तो फिर पहले आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ले, तब इस टाइप को बनाए, तब जाकर के आपसे अच्छी तरह से सभी प्रश्न सॉल्व हो सकेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है, यानी किस तरह से इससे इसको लिखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले आप इसका लेटर का नंबर दे दे, उससे क्लियर दिखाई दे देता है। तो एल का यहाँ पर 12 होता है, जे का 10, पी का 16, एन का 14, के का 11, एम का 13, ओ का 15, क्यू का 17।
Y25, S19, U21 और W23। फ्रेंड्स हमने एक अलग से ही वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने सिर्फ ABCD का जो सीरियल नंबर होता है उसको किस तरह से याद कर सकते हैं, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने वहां पर आपको बताया। तो आप चाहे तो आप मेरे चैनल पर उस जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको A से Z तक का सीरियल नंबर बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, और फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या किया गया है। L12 है तो K11 लिखा है, L12 है तो K11 लिखा है, यानी पहले -1 करके लिखा है। L12 तो K11। उसके बाद J10 है तो M13 लिखा है, J10 यानी यहाँ पर 3 आगे बढ़ करके लिखा है प्लस करके। उसके बाद P16 है तो O15 है, P16 है तो O15 यहाँ पर -1 किया है। फिर N14 है तो Q17 है, यहाँ पर +3 किया, यानी पैटर्न आपको पता चल गया। पहले 1 माइनस किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 1 माइनस किया, फिर 3 प्लस किया, तब जा करके ये आया है। तो सेम आप यहाँ पर वही कर दे, पहले 1 माइनस करें तो 1 माइनस करेंगे तो 25 में से 1 जाएगा 24, और 24 स्थान पर कौन होता है, एक्स होता है। फिर आपको 3 प्लस करना है तो 3 प्लस करेंगे तो 19 और 3 22 होता है, 22 स्थान वाला भी होता है। फिर आप 1 माइनस करेंगे तो 21 में से 1 जाएगा 20, और 20 स्थान वाला टी होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप 3 प्लस करेंगे तो W23 है, यानी 23 है, 23 में 3 प्लस करेंगे तो 26 है, 26 स्थान पर कौन होता है आपको पता है ही, जेड होता है 26 स्थान पर। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा XV TZ, XV TZ, जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 में आपको आंसर दिखेगा। क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर इस साइड में दिया हुआ, ऑप्शन 4 ऊपर में है, जिसको हमें दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको आंसर यहाँ पर हमने निकाल करके बता दिया। क्या आंसर यहाँ पर है, XV TZ, और किस तरह से आया वो भी आप देख लिए। तो फ्रेंड्स आप बुक पलटेंगे तो ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 4। संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है CEHG XVST, यानी CEHG रेशियो XVST, प्रोपोर्शन का साइन है, फिर LNQP और रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी आपको यहाँ पर आंसर बतलाना। फ्रेंड्स प्रश्न आपको दिख रहा है, क्या करना है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले क्या करें कि आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें। रिलेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही कोडिंग डिकोडिंग वाला ट्रिक अपनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसके लेटर का नंबर लिखें, ताकि आपको तुरंत दिखाई दे दे कि किस तरह से इसको ऐसे लिखा गया है। यहाँ पर C का स्थान होता है 3, E का 5, H का 8 और G का 7। एक्स का देखेंगे तो 24, भी का 22, एस का 19 और टी का 20। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो C3 है और एक्स 24 है, दोनों का सम यानी जोड़ने के बाद 27 होता है। फिर यहाँ पर E5 है, V22 है, जोड़ने के बाद 5 और 22 27 होता है। H8 है और S19 है, 19 8 27 होता है। T7 है और G7 है और T20 है, यानी इस दोनों को भी जोड़ने के बाद 27। यानी फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया गया था कि जब भी दो लेटर के स्थान का सम 27 होता है तो वह एक दूसरे का उल्टा लेटर कहलाता है, ऑपोजिट लेटर कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर C जो का उल्टा X है, E का उल्टा V है, H का उल्टा S है और G का उल्टा T है, यानी दोनों के लेटर के स्थान का सम 27 है, तो एक दूसरे का उल्टा है। सेम आपको यहाँ पर वही करना है, इसके उल्टा वाला लेटर को यहाँ पर लिख देना, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका लेटर का नंबर लिख देते हैं। L12 है, N14 है, Q17 है और P16 है। अब इसका उल्टा लेटर लिखना होगा, तो फ्रेंड्स L12 है, 12 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए तो 15, 12 15 27, तो 15, यानी L का उल्टा O हो जाएगा। फिर N14 है, 14 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए तो 13, तो M13। Q17 है, 17 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाता है, Q10, 10 स्थान वाला J हो जाएगा। उसके बाद P16 है, 16 में कितना ऐड करें तो 11 ऐड करने के बाद 27 होता है 16 में, तो 16 11 27, 11 के स्थान पर K होता है, यानी
यहाँ पर एल का उल्टा ओ है, एन का उल्टा एम है, क्यू का उल्टा जे और पी का उल्टा के है। यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आया ओ एम जे के। ओ एम जे के ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन टू आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है। ऑप्शन टू यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है क्या? ओ एम जे के। ओ एम जे के। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है STQR को NOLM लिखा गया है। उसी तरह से आपको पूछा है कि NOLM को क्या लिखा जाए। यानी कहने का मतलब आपको देखना है कि इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, किस तरह से इसको ऐसे लिखा गया है, सेम उसी तरह से आपको इसके और इसके बीच रिलेशन देख करके आंसर निकालना है। फ्रेंड सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर सबका लेटर का नंबर लिख ले ताकि आपको एक बार में दिखाई दे दे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर एस का नंबर यहाँ पर 19 होता है। फ्रेंड्स अगर आपको इसका सीरियल नंबर न याद है तो फिर आपको इस पहले अच्छी तरह से याद कर लो। उसके लिए आपको याद करने के लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, वहां पर आप जा कर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके सीरियल नंबर याद करना बहुत आसान होगा। यानी आप एक बार वीडियो को देखते हैं तो हमेशा के लिए आपको इसका सीरियल नंबर याद हो जाता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। एस यहाँ पर 19 है, टी 20 है, क्यू 70 है और आर 18 है। एन यहाँ पर 14 है, ओ 15 है, एल 12 है और एम 13 है। एन यहाँ पर 14 है, ओ 15 है, एल 12 है, एम 13 है। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पर S19 है तो S19 है तो N14 लिखा है। यानी इसमें से -5 करके 19 में से 5 जाएगा 14 होगा। उसके बाद T20 है, 20 में से 5 माइनस किया है तो O15 है। यानी यहाँ पर भी -5 हो रहा है। Q17 है और यहाँ पर L12 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी -5 किया। उसके बाद R18 है, M13 यहाँ पर भी -5 किया। यानी कहने का मतलब सभी में से -5 करने के बाद ये आया है। तो आप भी क्या करें, सेम इसी तरह से सभी में -5 कर दे तो 14 में से 5 जाएगा 9 होता है और 9 स्थान वाला आपको पता है आई होता है। वो 15 है, 15 में से आप माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 10 होगा और 10 स्थान वाला जे होता है। L12 है, 12 में से -5 करेंगे तो 7 होता है और 7 स्थान वाला जी होता है। M13 है, 13 में से -5 करेंगे तो 8 होगा और 8 स्थान वाला एच होता है। यानी आपका आंसर यहाँ पर IJGH हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका IJGH हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन 3 में आपका आंसर दिया गया। ऑप्शन 3 में आपका आंसर IJGH। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है HHUV अनुपात HJQP, फिर समानुपात LLQQ, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले अनुपात करने का मतलब है कि इस दोनों के बीच आपको रिलेशन देखना है। जो रिलेशन इस दोनों के बीच आपको दिखाई देगा सेम आपको इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले फिर से आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से आना चाहिए। यानी कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसको इस तरह से कैसे लिखा है। उसके लिए हम सबसे पहले इसका लेटर का नंबर लिखते हैं ताकि हमें तुरंत दिख जाए कि क्या करके लिखा गया है। तो एच यहाँ पर 8 होता है, H8 होता है, U21 और V22। उसी तरह से यहाँ पर H8 J10, Q यहाँ पर 17 P16, L12 Q17 देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर H8 है तो यहाँ पर भी H8 लिखा है, H8 है तो यहाँ पर H8 लिखा है। यानी कुछ नहीं किया है तो हम सीधे लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर +0 किया है। फिर H8 है, J10 है, H8 है J10 यहाँ पर +2 किया गया है। यहाँ पर U21 है, U21 है तो Q17, U21 है तो Q17 है। यानी यहाँ पर -2 किया है, -4 किया है। U21 तो Q17, यहाँ पर V22 है तो V22 है तो P16, यानी यहाँ पर -6 किया। यानी देखने से आपको ये लग रहा है कि एक बार 0 को ऐड किया, एक बार 2 को ऐड किया है, फिर एक बार -4 फिर -6। सेम आप वही कंसेप्ट को लेकर चले। पहले यहाँ पर 0 को ऐड करें तो L12 में 0 को ऐड करेंगे तो 12 ही होगा, यानी L ही हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 ऐड करना है तो इसमें 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 12 ही है, L12 में तो 14 स्थान वाला यहाँ पर N हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर Q, इसमें -4 करना है जैसे यहाँ पर किया हुआ। -4 करेंगे तो Q17 है, 17 में से 4 जाएगा 13 और 13 स्थान वाला M हो जाएगा।
फिर यहाँ पर Q17 यहाँ पर आपको -6 करना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में -6 किया है तो 17 में से 6 जाएगा 11, और 11 स्थान वाला होता है K, यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया LNMK। LNMK, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 है। देख रहे हैं आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 है क्या? LNMK। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है BAYZ अनुपात CDXW फिर समानुपात FEUV अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी इसको इस तरह से लिखा गया है तो इसको किस तरह से लिखा जाए, यानी जो रिलेशन इसके इसके बीच होगा सेम उसी तरह से आपको इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच खोजना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करें कि इन जो लेटर है उसका नंबर लिख ले ताकि आपको देखने में आसानी हो कि किस तरह से इसको लिखा गया है। तो बी यहाँ पर 2 होता है, A1, Y 25 या 25, Z 26, C 3, D 4, W 23, X 24। यहाँ पर F 6, E 5, U 21 और V 22, U 21 और V 22। अब देखिए ध्यान से क्या किया गया। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर B 2 है तो C 3 लिखा है, यानी एक आगे बढ़ा हुआ है। फिर A1 है तो D 4, यानी यहाँ पर देखेंगे तो +3 है। Y 25 है तो W 23, Y 25 है तो W 23, यहाँ पर -2 हुआ है। Y 25 है, Y 25 है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया है। यहाँ पर दिया है CDXW है, CD हमने WX लिख दिया है, X पहले है और W बाद में है। अब सही कर ले, X पहले और W बाद में, और X पहले होगा तो ये 24 होगा और ये 23 होगा। तो ध्यान से देखेंगे Y 25 है तो X 24 लिखा है -1 करके, Z 26 है तो W 23 लिखा है -3 करके। यानी आप देख रहे हैं कि पहले 2 बार क्या किया है, एक जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है, उसके बाद फिर एक घटाया और 3 घटाया, यानी एक जोड़ा है 3 जोड़ा है फिर एक घटाया और 3 घटाया। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर भी करें, पहले +1 कर दे तो F6 है, 6 में से 1 जाएगा तो 7 स्थान वाला G हो जाएगा। फिर इधर से +3 किया, आप भी +3 कर दे तो +3 करेंगे तो 5 और 3 8, और 8 स्थान वाला H हो जाएगा। उसके बाद को -1 करना है तो -1 करेंगे तो U 21, 21 में से 1 जाएगा 20, और 20 स्थान वाला T हो जाएगा। और V 22 है, 22 में से यहाँ पर -3 है तो आप भी लास्ट में -3 करें तो V 22 से 22 में से 3 जाएगा तो 19, और 19 स्थान वाला आपका एस हो जाए, यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया GHTS। GHTS आंसर देखेंगे तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है GHTS, यानी आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि TMXK अनुपात ULYJ समानुपात WQFZ अनुपात एक क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब कि इसको इस तरह से लिखा गया है तो इसको किस तरह से लिखा जाए, यानी सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन इसके और इसके बीच होगा उसी तरह से इसके और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच रिलेशन देख करके आपको आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका लेटर लिख लेते हैं, कौन कितने स्थान पर उसका नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिख जाए। तो T20 होता है, M13 होता है, X24 होता है और K11 होता है, U21 होता है, L12 होता है, Y25 होता है और J10 होता है। W को देखेंगे तो 23 होता है, Q17 होता है, F6 होता है, Z26 होता है और I9 होता है। आप देखिए ध्यान से क्या हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर कि T20 है तो U21 लिखा हुआ यानी +1 हुआ है। M13 है तो L12 लिखा हुआ यानी यहाँ पर -1 हुआ है, 13 और 12। X24 है तो Y25 यानी फिर से यहाँ पर +1 हुआ है। फिर K11 है तो J10 यानी फिर यहाँ पर -1 हुआ है। फिर आप यानी कि आपको पैटर्न दिख गया, पहले 1 ऐड किया है फिर 1 माइनस किया है, फिर 1 ऐड किया है फिर 1 माइनस किया, यानी इस तरह से जा करके तब इसको लिखा है। तो आपको भी क्या करना है, सेम इसी पैटर्न को अपना कर आपको आंसर निकाल लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आप +1 करें तो +1 करेंगे तो W23 है, 1 करेंगे तो 24, और 24 स्थान पर क्या होता है X,
फिर आप 1 माइनस करें तो क्यू 17 है, 17 में से 1 जाएगा 16, और 16 स्थान पर कौन होता है, पी। उसके बाद फिर F6 है, 6 आपको यहाँ पर +1 करना है, क्योंकि इसी पैटर्न पर चलना है, तो पहले +1 फिर -1 फिर +1, तो F6 है, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7, और 7 स्थान वाला जी होता है। अब आपको फिर से -1 करना है, तो Z 26 है, 26 में से 1 जाएगा तो 25, यानी 25 स्थान पर आपका आ जाएगा Y। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ गया XPGY। XPGY आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 दिख जाएगा, XPGY। प्रश्न 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है ASTN रेशियो ZTSO ए प्रोपोर्शन का साइन है, उसके बाद MSUBF रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी कहने का मतलब कि जो रिलेशन इस दोनों के बीच है उसी तरह से आपको इसके और इसके जो आंसर होने वाला है उसके बीच देख करके आपका आंसर निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लेटर का नंबर लिख ले, ताकि आपको देखने में आसानी हो कि क्या रिलेशन इस दोनों के बीच बन रहा है। तो फ्रेंड्स A1 होता है S19 T20 और N14, Z26 T20 S19 O15, M13 S19 U21 और B2। देखे इस दोनों में सबसे पहले तो देखने के बाद हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पर ये 1 है, A1 है तो Z26 लिखा है, अगर पीछे की तरफ माइनस करेंगे तो आप 26 पर पहुंच गए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर -1 किया है। यानी आप वापस पीछे की तरफ चलेंगे तो A में से -1 करेंगे तो फिर Z पर पहुंच जाएंगे, तो A में से -1 किया तब Z आया। फिर यहाँ पर S19 है तो आगे T20 लिखे, यानी यहाँ पर +1 करके 19 के बाद 20 + 1। फिर यहाँ पर T20 है तो S19 लिखा हुआ है, यानी एक माइनस करके। फिर N14 है तो O15 लिखा हुआ है, एक प्लस करके, यानी पैटर्न का पता आपको चल गया। पहले -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया। सेम यही पैटर्न को आप यहाँ पर अपनाते हुए अपना आंसर निकाल ले। तो सबसे पहले आपको -1 करना है, तो 13 में से 1 जाएगा 12, और 12 स्थान पर कौन होता है, L होता है। फिर आपको +1 करना है, तो 19 और 1 क्या होता है, 19 और 1 20, 20 स्थान पर क्या होता है, T। फ्रेंड्स आपको याद करा दे कि T20 मैच का आप नाम सुने होंगे, T20 मैच का आप नाम सुनेंगे। तो T20 इसलिए बोला जाता है क्योंकि T जो लेटर है उसका अपना स्थान ही ABCD में 20 है। तो आप हमेशा के लिए इसको रट ले कि T20 यानी T का स्थान 20। तो अब आपको क्या करना है, एस -1 करना है, -1 करना है तो U21 है, और उसमें से -1 करें 20, फिर 20 आ जाएगा, T ही आपको लिखना पड़ेगा। B2 है यानी 2 है, उसमें आपको अब +1 करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न के अनुसार चलना है। तो B2 है, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और 3 स्थान वाला कौन होगा, C। तो आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा LTTC। LTTC जो कि ऑप्शन 1 आपको यहाँ पर दिख रहा है, LTTC। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है GOAL फिर रेशियो HPB के प्रोपोर्शन POST फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आपको पता है कि किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि अब तो हम प्रश्न 11 पर पहुंच चुके हैं 10 प्रश्नों को सॉल्व करके। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर जो लेटर उसका नंबर लिख ले, ताकि आपको इस दोनों के बीच रिलेशन देखने में आसानी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आपको इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है, जो रिलेशन इस दोनों के बीच बन रहा है सेम वही रिलेशन को अपना करके आपको इसका और आपका आंसर के बीच यानी पता करके आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स जी यहाँ पर 7 है, O15 है, A1 है और L12 है, H8 है, P16 है, B2 है और K11 है, P16 है, O15 है, S19 है, T20 है। ये तो प्रोपोर्शन का साइन है, T20। देखिए यहाँ पर पहले इस दोनों में तो G7 है तो H8 लिखा हुआ है, G7 है तो H8 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर +1 हो रहा है। O15 है तो P16 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। A1 है तो B2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। और L12 है तो L12 है तो K11 हो रहा है, L12 है तो K11, यहाँ पर -1 हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पैटर्न आपको पता चल गया कि 3 बार 1 को ऐड किया और लास्ट में 1 बार 1 को माइनस कर दिया है। 3 बार 1 को ऐड किया और 1 बार लास्ट में 1 को माइनस किया। आप इसी पैटर्न को अपना कर अपना आंसर निकाल ले। सबसे पहले +1 करना है तो P16 16 में से 1 ऐड करेंगे तो 17, और 17 स्थान पर होता है Q।
फिर आप 1 ऐड करें O15, 15 में 1 ऐड करते हैं तो 16 होता है, 16 स्थान पर कौन होता है P। फिर 1 ऐड करें S19 और 1 ऐड करेंगे तो 20, और 20 स्थान पर कौन होता है, ये 20 स्थान पर T। अब लास्ट में आपको 1 माइनस करना है, पीछे जिस तरह से पैटर्न आपको मिला है तो T20 है, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19, और 19 स्थान पर कौन होता है S, यानी आपका आंसर निकल करके आया QPTS। QPTS आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिख जाएगा 2 में, QPTS QPTS। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है KORT PJW, यानी रेशियो का साइन फिर PJW हो, फिर ए प्रोपोर्शन है FINR, फिर रेशियो, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आएगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आप सब जो लेटर दिया हुआ उसका नंबर लिख ले। तो के यहाँ पर 11 होता है, O15 होता है, R18 होता है और T20 होता है, P16 होता है, J10 होता है, W23 होता है और O15 होता है। फिर आप देखेंगे F6 होता है, I9 होता है, N14 होता है, R18 होता है। अब देखें रिलेशन क्या है, तो फ्रेंड्स K11 है तो P16 लिखा हुआ है, K11 है तो P16 लिखा हुआ है, यानी 5 आगे बढ़ करके। फिर O15 है तो J10 लिखा हुआ, O15 है तो J10 लिखा हुआ, यानी 5 माइनस हो करके। R18 है तो W23 है, R18 है तो W23, यानी 18 प्लस 5, यानी +5 आगे होकर के। T20 है तो O15 लिखा हुआ, यानी -5 होकर के। तो पैटर्न आपको क्या दिखा है कि एक बार +5 किया, फिर -5 किया, फिर +5 किया, फिर -5 किया। सेम इसी पैटर्न को अपनाकर आप अपना आंसर निकाल ले। तो पहले +5 करेंगे तो F6 है, 6 में 5 को ऐड करने के बाद 11, और 11 स्थान वाला कौन होता है K। उसके बाद I9 है, इसमें -5 करना होगा, तो I9 है, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4 स्थान वाला क्या होता है D। उसके बाद फिर +5 करना होगा, तो +5 N14 है, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19, 19 स्थान पर होता है S। फिर आपको -5 करना होता है R18, 18 में से 5 जाएगा तो 13, और 13 स्थान पर होता है M, यानी आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आया KDSM। KDSM ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 में आपका आंसर दिया हुआ है KDSM। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसी प्रश्नों के साथ हम एनालॉजी टेस्ट टाइफॉइड के वीडियो का अंत करते हैं। फिर बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।